चेतावनी। रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। इजराइल ने ईरान को धमकी दे दी है। जी हां, सीधा सीधा खुले लफ्जों में धमकी दे दी है और कहा है कि हम बदला लेंगे और इसका अपने तरीके से बदला लेंगे। और इजराइल का अपना तरीका जो होता है बहुत खतरनाक होता है, बहुत शातिराना होता है। सामने से हमला नहीं करता है, छुप के वार करता है और छुप के वार हमेशा बड़ा खतरनाक करता है। दोस्तों, मामला क्या है बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत कम वक्त लूंगा आपका। मामला ऐसा है, आपको याद होगा कि पिछली रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी कि इजराइल के एक जहाज में, एक टैंकर पर ड्रोन हमला हो गया। और ये ड्रोन हमला काफ़ी कामयाब था, पूरी तरह से कामयाब था, क्योंकि इसमें चालक यानी जो ड्राइवर साहब थे वो ख़त्म हो गए और उनके साथी भी ख़त्म हो गए। इसके साथ ही उस भाई ऑब्वियसली अब ड्रोन हमला हुआ है इतना बड़ा, तो जहाज़ को भी काफ़ी बड़ा नुकसान होगा, वो भी इजराइल का जहाज़ ओमान की खाड़ी में। आपको बता दूं कि इसको जो है अमेरिका ने छुपा लिया था, नहीं बताया था, इजराइल ने भी नहीं बताया था, लेकिन ब्रिटेन ने इसको बता दिया था कि भैया इस इलाके में ये चीज़ हुई है। इसके बाद इजराइल ने ईरान पर बोल दिया कि भैया ईरान ने किया, ये काम और कोई कर नहीं सकता। ड्रोन के इस हमले की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली थी। हालांकि ईरान चुप रहा शुरुआत में। फिर हुआ क्या कि ब्रिटेन ने भी सीधा सीधा कुछ दिन बाद इल्ज़ाम लगा दिया ईरान पर कि इस ड्रोन हमले में ईरान का हाथ है। बस इसके बाद ईरान ने इसको जस्टिफाई किया, क्लियरफाई किया कि इसमें ईरान का यानी हमारा कोई भी हाथ नहीं है, इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। लेकिन दुनिया जानती है कि इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच में बहुत ही ख़तरनाक वाली ठनी हुई है। बस ये समझ लीजिए कि जंग जारी है, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही है। इजराइल पिछले कई महीने से लगातार सीरिया में और आपको बता दूं लेबनान में, जहां जहां ईरान के मिलिट्री मौजूद है वहां पर मिलिट्री साइट को निशाना बना रहा है। और कह के निशाना बना रहा है कि जहां ईरान होगा, हमें तकलीफ होगी, हमें खतरा होगा, हम ईरान को निशाना बनाएंगे। यही नहीं, इराक में जो एक पाक जगह है जिसे नजफ के नाम से जाना जाता है, वहां पर भी इजराइल ने 3 ड्रोन हमले किए थे। यानी ससुरे खुद हमला करें तो बहुत बढ़िया है, किसी भी देश में घुस के हमला कर दे, बहुत बढ़िया भाई। और अगर इनके जहाज पर कोई हमला कर दे तो फौरन मुंह से चिरकना शुरू कर देते हैं। खैर दोस्तों, अब आपको बता दूं, ईरान ने तो भैया क्लियर कर दिया कि भैया हम तो हैं नहीं। अच्छा, ये भी बात मानने वाली है कि ईरान हो सकता है किया भी हो सकता ना भी किया हो। अच्छा, दोनों की वजह है। करने की वजह यह है कि ईरान को लगातार इजराइल निशाना बना रहा था और दुश्मन भी एक दूसरे के जानी दुश्मन है। दूसरा, आपको बता दूं कि ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता ना भी किया हो। क्यों? क्योंकि ईरान की हालत इस वक्त खराब है। आपको पता है परमाणु समझौता और बहुत सारे, और ईरान पर इतनी सारी पाबंदी लगी है कि अगर इस वक्त किसी ट्रैप में ईरान फंस गया ऐसे हमले शमले करके, तो इंटरनेशनल पाबंदियां और भी इस पर ईरान पर लग जाएंगी। तो ऐसे में 50-50 चांसेस हैं। ईरान ने कह दिया भैया हमने तो किया नहीं है, लेकिन इल्ज़ाम उसी पर लगाए जा रहे हैं। अब जो टीकाकार हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो जो इजराइल को अच्छे से समझते हैं, उनकी एक अलग ही थ्योरी है और वो बहुत जेन्युइन है। मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि हो सकता है इजराइल ने खुद ही अपने जहाज पर हमला करवाया हो ताकि इल्ज़ाम ईरान पर लगा दिया जाए और अमेरिका और ईरान के बीच में जो शांति समझौता, ये परमाणु जो डील होने वाली है, ये रुक जाए, क्योंकि इसी की तकलीफ सिर्फ और सिर्फ इजराइल को है। पूरी दुनिया में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है, इसीलिए इजराइल ईरान को और ईरान इजराइल को हमेशा से निशाना बनाते रहते हैं। अब दोस्तों, 100 की सीधी बात सुन लीजिए। इजराइल के पीएम नफ्ताली ने भी इल्जाम ईरान पर लगाते हुए कहा है कि इसका बदला हम अपने तरीके से लेंगे। बस इसके बाद ये सीधी सीधी चेतावनी ईरान के लिए हो गई है। इजराइल के बेनेट ने ईरान के इस हमले को कायराना हमला बताया है, लेकिन सवाल हम ये करना चाहते हैं
ससुर के नाती, तुम जो निहत्थे बच्चों पर फिलिस्तीन में बम गिराते हो वो बहादुरी का काम करते हो। तुम फिलिस्तीन के लोगों पर हमला करके उनके घरों को छीनते हो, बहादुरी के काम करते हो। उनका घर छीनने के बाद उनके ऊपर पानी को भी बंद कर देते हो, उनके पानी के कनेक्शंस को काट देते हो, तुम बहादुरी का काम करते हो। उधर से वो पत्थर से लड़ते हैं, तुम गोली बम चलाते हो, तुम बहादुरी का काम करते हो। तुम फिलिस्तीनियों के घरों को खाली करा के उनकी जमीन भी हड़प रहे हो, मस्जिद अल अक्सा में भी घुस रहे हो, अक्सा के अंदर घुस के निहत्तों पर हमला कर रहे हो, और तुम हिम्मत का ये काम कर रहे हो। औकात देखो अपनी, तुम औकात, पैसा है, ताकत है, सोच रहे हो कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे। और पता है क्या होता है, एक चीज है उसको कहते हैं वक्त, वो जरूर बदलेगा। और जब वो बदलेगा ना, तो जो इजराइल को बाप बाप और पापा पापा बोलते हैं ना, वो सबसे पहले धरे जाएंगे और उसके बाद इजराइल धरा जाएगा इंशाअल्लाह। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।